नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं भाई। उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। आज बुधवार का दिन है और 4 दिसंबर 2024 हो चुकी है। यहां पर मैं बात करूं खैरथल प्याज मंडी की, तो भाई यहां पर आमदनी करीब करीब 9 बजने वाले हैं कुछ ही देर में। और भाई 8 बजे 8:30 बजे का अभी वक्त हुआ है, लेकिन 9 बजे तक यहाँ पर स्थिति ये है कि 35-40 हज़ार कट्टों की आमदनी हो जाएगी। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ यादव ओनियन कंपनी के फड़ पर, और आप देख सकते हैं यार काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माल आया है, बड़ी शानदार क्वालिटी का माल आ रहा है। तमाम जानकारियों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, यहाँ पर व्यापारी से भी बात कराऊंगा। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं अलवर मंडी की, यहाँ पर बात करते हैं तिजारा मंडी की। तो भाई अलवर और तिजारा मंडी की स्थिति ये है कि भाई वही अलवर मंडी की बात करूँ तो वही 35 रुपये, 36 रुपये, 37 रुपये, 38 रुपये तक माल बिका है। लेकिन हम खैरथल मंडी की बात करें तो भाई यहाँ पर कल मंगलवार के दिन टॉप क्वालिटी का जो माल था वो करीब 42 के समथिंग बिका, 42 रुपये किलो यहाँ पर खैरथल मंडी में, कोई एक आध लोट। लेकिन एवरेजन देखें तो 35 रुपये से 38 रुपये, 40 रुपये तक का यहाँ पर बाज़ार देखा जा रहा है। लेकिन हमको यहाँ पर जैसी सूचना मिली है कि भाई अन्य राज्यों में बारिश हो रही है, तो बारिश होने से क्या यहाँ के किसानों को फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पर मेरे साथ में यादव ओनियन कंपनी के मालिक भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात कराऊंगा। लेकिन यहाँ की छोटी मंडियों की हम बात करें, भाई तिजारा मंडी है, वहाँ पर भी 5-7 हज़ार कट्टों की आवक है। यहाँ से बलडोद मंडी की हम बात करें तो वहाँ पर भी करीब 15 से 20 हज़ार कट्टों की आवक है। आवक तो कम होने लगी, लेकिन रेट में अभी क्या और होगा सुधार, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के तहत मैं दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भर कर शेयर करते रहे, और भाई चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो यहाँ की पल पल की जो हम अपडेट डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी किसान भाइयों तक, सभी व्यापारियों तक पहुँच सके। क्योंकि ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, जैसा कि हमारी व्यापारियों से बात हुई है कि भाई भाव डाउन होने वाला नहीं है, और भाव डाउन नहीं होगा तो किसानों को कोई घबराने की बात नहीं है। कच्ची पक्की लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी किसान भाइयों से। पहले यहाँ की मैं कहता हूँ भाई, बड़ी शानदार क्वालिटी है भाई। और भाई यहाँ पर ये किसान खड़े, और उधर की तरफ आप देख सकते हैं कि मैं हर वीडियो में आपको बात करता हूँ कि यादव ओनियन कंपनी, तो यादव ओनियन कंपनी के मालिक यहाँ पर मौजूद हैं। सर नमस्कार। कैसे हैं साहब? बहुत बढ़िया साहब, एक बार हमारे दर्शकों को आज का अराइवल बता दीजिए, और क्या कुछ स्थिति है प्याज की, इसके बारे में बता दीजिए। आज का अराइवल लगभग 40 हज़ार कट्टे हो जाएंगे जी, और स्थिति अभी बढ़िया है, भविष्य ठीक है। यहाँ का अभी 5-10 दिन भाव जाने वाले नहीं है जी, यही भाव 1-2 रुपये ऊपर नीचे चलते रहेंगे जी। आगे अगर बारिश हुई है कुछ राज्यों में जी, तो उससे संभावना है 2-4 रुपये की तेजी आने की, यानी कि अपने यहाँ के किसानों को फ़ायदा मिल सकता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन पहले की तरीके कोई बात नहीं है कि भाई घबराने वाली कोई बात नहीं है ऐसी। नहीं, अभी 10 दिन तो घबराने वाली बात नहीं लग रही है। बाकी उसके बाद काफ़ी स्टेटों का माल आने लग जाएगा जी, तो उससे हो सकता है थोड़ा लेवल बाजार का आ जाए और 1-2 रुपये डाउन हो जाए। बाकी ज़्यादा गिरने की संभावना लग नहीं रही। हम देख रहे थे कि कल भी 50 हज़ार के समथिंग कट्टों की यहाँ पर आवक थी, आज थोड़े से कम है, यानी कि अराइवल धीरे धीरे कम हो रहा है। नहीं, अराइवल इतना कम नहीं हो रहा है। किसान भी समझदार है, आराम से माल ला रहा है, और अभी टाइम इतना नहीं हुआ है। 10 बजे तक वही 45-50 हज़ार कट्टे हो 45-50 हज़ार। लेकिन अब स्थिति ये थोड़ी कि भाई कच्चा पक्का माल लेके आ रहे हो। नहीं, अब किसान समझदार है, उनको पता है कच्चा माल लाएंगे 5 रुपये सस्ता बिकेगा, इसीलिए हर आदमी बढ़िया सुखा के माल ला रहा है और क्वालिटी अच्छी है। लेकिन जिनकी 28-30 रुपए किलो प्याज बिकी कच्ची पक्की, उनको पछतावा तो हो रहा होगा। बिल्कुल पछतावा होगा। 2 दिन अगर ज़्यादा चुकाते तो वही 35 रुपये बिकती तो फर्क। क्योंकि जब भी आपसे मेरी बात हुई है तब भी आपने किसानों को आश्वासन यही दिया है कि भाई यथावत भाव रहेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन जब भी पता नहीं किसान किस गलत फहमी में रहते हैं, कच्ची पक्की ले आते हैं। गलत फहमी भी नहीं, उनको भी ज़रूरत रहती है, कई उनके दिमाग में होता है कहीं भाव और नहीं गिर जाए, इस वजह से वो थोड़ी जल्दबाजी करते हैं। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से माल सुखा के लाए, अच्छे पैसे बनेंगे। अच्छे पैसे बनेंगे। तो अपने क्षेत्र में अभी कितना % प्याज बाकी है? मेरे ख्याल में लगभग 40% माल अभी बैलेंस है, 60% माल आ चुका है। 60% माल आ चुका है, 40% बाकी है। तो क्या कहता है अब दिसंबर में प्याज का भविष्य?
भविष्य अभी ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। ये भाव चलते रहेंगे, 2-4 रुपये ऊपर नीचे होता रहेगा, बाकी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अभी 10-15 दिन तो बिल्कुल घबराने की दिक्कत नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई डाउन इतना नहीं होगा, 38-40 का तो बाजार मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, ज़्यादा डाउन नहीं होगा, 30 से 35 के बाजार। हम बात करें यहाँ से अन्य राज्यों में, तो वहाँ पर किस तरह की डिमांड बनी हुई है? अभी उनके माल आने चालू हुए हैं, अभी कच्चे माल हैं, लंबी लोडिंग लायक नहीं है जी। और कुछ बारिश भी हुई है, उससे भी लगभग 1 सप्ताह वो पीछे हो जाएंगे। तो बारिश का पूरा फायदा मिलेगा, कहने का मतलब। बिल्कुल अलवर और खैरकल वासियों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। 2-4 रुपये की तेज़ी भी बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही बात है आपकी। किसानों को बड़ी आस है यहाँ पर, भाई माल भी अब तो अव्वल क्वालिटी का आ रहा है अब की बार। हाँ, माल सुखा के ला रहे हैं, किसान समझदार हो गया है और सुखा के लाएगा उतना फ़ायदा उठाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा साहब आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और किसानों से भी हम बात करेंगे यहाँ पर। भाई ये थे यादव ओनियन कंपनी के मालिक। और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो एक बार मैं आपको नंबर और दे देता हूँ भाई, इनसे फ़ोन कर भी आप संपर्क कर सकते हैं। साहब सेठ जी एक बार फ़ोन नंबर दे दीजिए आपके। 98 280 142 95। 98 280 142 95। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके तमाम जानकारियां ले सकते हैं, खैरथल मंडी की, अलवर मंडी की, या फिर आने वाला भविष्य क्या होगा प्याज का, क्योंकि इनको पूरी नॉलेज है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक प्याज ही प्याज नजरें आएंगी। साहब नमस्कार, क्या नाम है साहब? जय सिंह यादव राव साहब हैं। कौन सी जगह से आए? सबलपुरा से। सबलपुरा, ये कहाँ सी गए? ये बानसूर बेल्ट से आए हैं आप। तो बानसूर बेल्ट की स्थिति बताइए पहले, बढ़िया। कितना % माल आ चुका है? सब्जी उधर से तो ये देख लो कि 80% माल आ गया, यानी कि फिनिश सही है। फिनिश सा है। लेकिन अब की बार उत्पादन कैसा रहा? बढ़िया, निरोगी रही? निरोगी। कितना मन का बिका रहा? 150 मन का बिका रहा है। 150 मन का बिका रहा। लेकिन अब आप पहली बार मंडी में आए या कैसे? पहले भी बेच के किस रेट में माल बिका? पहले एक बार तो 49 रुपये बिका, अच्छा दूसरी बार 24 रुपये बिका। अच्छा, 24 रुपये तो तब बिका होगा जब 2.5-3 लाख कट्टे आए थे तब। हाँ, उस टाइम में आ गए। उस टाइम में इसी फड़ पे 24 रुपये बिका रहे थे। प्याज भी टॉप थी उस टाइम में, तो फिर भी 24 रुपये ज़्यादा होने की लेकिन ज़्यादा माल होने की वजह से कट गए। वो तो क्या है कि देखो व्यापारी लोग भी बार बार आग्रह करते हैं कि भाई माल ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा बाजार कम हो गया। फिर लेके आए हैं। आप कितने कट्टे लेके आए हो? अब 22 कट्टे लेके आए। फिर 22 कट्टे लेके आए हैं, लेकिन क्वालिटी तो सही है। अब तो सुखा के लेके आ रहे हैं। सुखा के लेके आए। बिल्कुल। पहले सुखा के लेके आए हम तो, पहले सुखा के लेके आए। लेकिन वही बात है ना, गंद आने लगी थी ना उस टाइम। उस टाइम में ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इस वजह से थोड़ा सा। बिल्कुल सर। आपका क्या नाम है साहब? विजय सिंह जी। कौन सी जगह से आते हैं? रामपुर के पास सबलपुरा। सबलपुरा से आते हैं। आप कितना माल लेके आए हैं? अब की बात 30 कट्टे। 30 कट्टे हैं। तो साहब जो वर्तमान में जो भाव चल रहा है 35 रुपये से 40 रुपये पे गाड़ी अटकी हुई है। हम देख रहे हैं लगातार 5-7 दिन से बाजार स्थिर सा है। तो क्या आप इस भाव से संतुष्ट हैं या कैसे? भाव तो खैर पहले से तो काफ़ी गिर गया। अच्छा, आपने भी मलाई खाई है क्या? इन्होंने तो खाई है 50 रुपये वाली मलाई, वही खाई है। लेकिन अब क्या पता, भाई सेठ जी कह रहे थे कि भाई वहाँ पर बारिश हुई है तो हाँ, देखो अब इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये तो खूब तेज बोली लगाते हैं, बोलते हैं कि भाई इस रेट में माल जा रहा है, बताइए बेचना है या नहीं बेचना। तो इस पे आते हैं बार-बार। मैं आपको बात बताऊं, मेरी काफ़ी व्यापारियों से बात हुई है और काफ़ी किसानों से बात हुई है। अभी कल बात हुई थी जब वो झिरका फिरोजपुर से किसान आया हुआ था यहाँ पर। वो भी यही कह रहा था कि हमको यहाँ की एक ही बात अच्छी लगती है, एक तो किसान की सबसे पहली तुलाई हो जाती है। क्यों साहब? सबसे बढ़िया ये बात है, तुलाई हो जाता है। तुलाई होने के बाद किसान एकदम फ्री हो जाता है, फ्री होकर घूमता है। भाई जो छीजत जाएगी वो व्यापारी की जाएगी, आड़त वाले की जाएगी। और दूसरा क्या है कि खुले में बोली लगती है, सबसे बढ़िया। और बार बार पूछा जाता है कि भाई बेचूं या नहीं बेचूं। साहब आप कौन सी जगह से आए हैं? तिजारा से आए हैं। तो तिजारा के मेहमान हैं, तो आप तिजारा में क्यों नहीं बेचते हैं माल? नहीं, जबरदस्ती वाली बात नहीं है। आप तिजारा छोटी मंडी है, वहाँ 2-3 हज़ार कट्टे आते हैं और व्यापारी भी नहीं है इतने व्यापारी मंडी है, हर तरह के व्यापारी यहाँ तो ऑल ओवर इंडिया के व्यापारी आए हुए हैं। इसलिए बढ़िया रेट माल। आज मिश्रा जी नहीं दिख रहे। मिश्रा जी वो चले गए, कुछ दिनों के लिए आए थे, 8-10 दिन। अच्छा, 8-10 दिनों के लिए।
तो साहब क्या स्थिति है आपकी बेल्ट में? बढ़िया है, लेकिन प्याज फिनिश हो ली है अभी बच रही है कुछ? कितना परसेंट? 15-20%। वही आपका आइडिया सही है बिल्कुल। 40% क्योंकि मेवात चालू हो गया ना अब। नहीं, अभी तो इस साइड के जैसे अपने चिकानी साइड, हाँ, घाटा नीचे वाला, घाटा नीचे साइड अभी बचा हुआ है। चिकनी जमीन जाता है ना, उनकी प्याज लेट आ रही है। वो 10 दिन पीछे बैक में रहता है, इसीलिए वहाँ अभी माल पानी भरता है ना, पानी लेट लगी। पानी भरता है इस वजह से सब। लालचंद जी इधर की तरफ आ जाइए, शर्माइए मत, इधर के सेठ जी के पास में आ जाइए। क्या नाम है साहब? लालचंद जी। कौन सी जगह से आते हैं अपन? बानसूर से। भाई बानसूर वालों का तो क्या बात है, आपको कुछ ज़्यादा ही लगाव है। पूरे अलवर जिले में ऑल ओवर माल आता है अपने पास। अच्छा, तिजारा हो, कोटका, हर जगह का माल। बिल्कुल भाई। बानसूर वालों की हम बात करें तो सब बानसूर की स्थिति क्या है और वर्तमान भाव को लेकर आप संतुष्ट है या नहीं है? संतुष्ट है, प्याज में तो बिल्कुल संतुष्ट है। अच्छा, 35-40 तक बिक्री है, हम खूब संतुष्ट। मलाई खाए साहब, आपने भी मलाई खाई है? तो खैर मैंने नहीं खाई, लेकिन इसमें भी मलाई है। देखो इसमें जमींदार का ये क्या, जैसे हमारे जमींदार लाज लेके फसल करता है, उससे तो हमें इसमें मलाई है। यानी कि अगर जो 35 से 40 रुपए मिलता है भाव, और करीब सेठ जी बता रहे भाई 1-1.25 लाख रुपए खर्चा पर्चा काट के नहीं मिल जाएगा, तो आप संतुष्ट है? आपका क्या नाम है साहब? राम सिंह यादव। भाई क्या बात है, राव साहबों का तो यादव ऑनियन कंपनी, और राव साहबों के तो भाई जमघट है यहाँ पर। राव साहब कितना माल लेके आए हैं? पहले दे गया काफी माल, तो अच्छा, 50 कट्टे पहले दे गया, अब मैं लेके आया हूँ। अब कितना बाकी है आपके पास? अब तो बस फिनिश है मेरे पास। फिनिश सा है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, यहाँ खैरथल मंडी के अंदर आते हैं, क्या आपको कोई किसी तरह की परेशानी होती हो? और भाव भी क्या कहें, भाव भी बढ़िया है। आपका क्या नाम है साहब? विनोद कुमार जी। कहाँ से आते हैं? लक्ष्मणगढ़ तहसील से, कुमरौली से। लक्ष्मणगढ़ तहसील से आते हैं साहब, यहाँ से करीब 70 किलोमीटर के दरमियान में। लेकिन आप अलवर भी नहीं जाते, ऐसा क्यों? हाँ, तो अलवर जाते हैं, लेकिन पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं, तो आपको यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। क्या उम्मीद लगा के आए हैं आज, किस रेट में माल बिकना चाहिए? तो लगा रहे हैं 35-36 की उम्मीद लगा के आए हैं। चलो, यही कहना चाहूँगा कि मैं तो भाई उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि तमाम यहाँ पर ग्रामीण भाई बंधु दूर दराज से आते हैं। कोई 60 किलोमीटर से, कोई 70 किलोमीटर से, कोई 100 किलोमीटर दूर से आता है। नमस्कार साहब, क्या नाम है साहब? बिल्लू। बिल्लू। कौन सी जगह से आए हैं? आमोट मंडा, तिजारा के पास, मुंडावर। साहब कितना माल लेके आए हैं? 100 कट्टे। पहले भी बेच चुके हैं आप? नहीं, गायों से परेशान हो लिया हम तो, बड़ी मुश्किल से लेकर आए हैं। गाय से परेशान? गाय, आवारा गाय होती है, मुड़ावर से जाती है पूरी। तो आप ललित जी के पास शिकायत क्यों नहीं करते हो? आप लोग कर सकते हैं, आपको पता लगेगा। अमोट से बिल्लू बोल रहा है, विधायक ललित यादव का खास आदमी है, और गायों से परेशान। जब आप ललित जी विधायक जी के बिल्कुल खास हैं। मैं कहा कि विकलांगों के लिए कुछ करो, वोटिंग के लिए कैसा है विकलांग बच्चे। अच्छा, तो उन्हें हमारी कुछ नहीं सुनी। सब ललित आज रात भर पहरा देते हैं, बच्चे पढ़ने वाले भी हम भी सब यहाँ ले आए हैं। अच्छा, और ललित कुछ नहीं करता, सब बकवास है। आप कितनी बार गए हो ललित जी के पास? में मेला था, स्टैंड के पास गया मैं जी। मैंने कहा भाई विकलांगों के लिए कुछ करो जी, ताकि आपका वोट गिरना है, स्कूल में कोई साधन करो जी। कुछ नहीं किया उसने। सब सरपंचों को पैसा देते हैं, वोट ले लेते हैं, हमारे जैसे कौन पूछता है जी। सच्चाई बात ये है। सच्चाई बात ये है। लेकिन अब अपन प्याज के विषय पे बात करते हैं। राजनीति मंच नहीं है, राजनीति मंच होगा तब राजनीति की भी बात करेंगे। आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए। में साहब मेहनत बहुत की है, रात भर 4-4 घंटा ड्यूटी गायों की। कितना? पानी बहुत शॉर्ट है जी। और भाव तो देखो मालिक देनी है, बाबा कुंदन दास को अरदास करते हैं हम। अच्छा अच्छा, कोई देने वाला है, शाली बैठा बैठा देता है वो ऊपर। बिल्कुल सही बात है साहब, बिल्कुल सही बात है। आज क्या उम्मीद लगा के आए, कितना भाव मिलना चाहिए? साहब मेरा तो 45 के आसपास बिकना चाहिए। सूखा माल है, सूखा माल है बिल्कुल, आप देख सकते हैं कैमरा से। बिल्कुल। ये पास में ये ऐसा ही है क्या? इसी तरह का? उधर है, इससे भी टॉप का माल बता रहे हैं भाई।
विपिन ट्रेडिंग कंपनी के मालिक भी यहाँ पर मौजूद है। सामने आ जाइए सर जी, क्या हाल है यार? शर्मा क्यों रहे हो यार? आपको तो लोग देखने के इच्छुक हैं कि यार क्या स्थिति है, बताइए मंडी में क्या स्थिति बनी हुई है और आगामी क्या स्थिति होगी? किसानों के लिए अच्छी खबर है जी। भाव टिके रहे, करीब 1-1.5 महीना हो गया और भाव अभी भी 15 दिन नहीं जाएंगे, यही अच्छा। भाव रहेंगे। और आवक थोड़ी कम हो गई है जी, इसलिए भाव में और उछाल आ सकता है। आवक कम हो गई है, भाव में और उछाल आ सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं जहाँ पर प्याज का गढ़ है वहाँ पर यार बारिश हो रही है, तो बारिश से क्या कुछ फर्क पड़ेगा या कैसे? जी बिल्कुल पड़ेगा फर्क। तो कितना डिमांड फर्क? होगी तो प्याज की तो भाव तो अपने आप ही तेज होएगा और वहाँ की प्याज में गलन होएगी। अच्छा। चोट आएगा ना, जी, इसलिए तो उनको फायदा मिल सकता है। जी बिल्कुल किसानों को फायदा होगा। हम बात करें मंगलवार की, मंगलवार को क्या कुछ बाजार चला? बीते मंगलवार जी, सुपर क्वालिटी बिकी थी, सुपर एक्स्ट्रा 42 रुपये अच्छा, और मीडियम बिका था 32 रुपये से और 36, 37, 38 रुपये तक। 38 रुपये, यानी कि 42 रुपये का तो मतलब ये हो गया कि भाई 1-2 रुपये का तो कुछ हाँ, 1-2 तेज। ढेरी हुए थे वो इधर उधर। 40 भी बिका है, 39 भी बिका है। सुपर जो एक्स्ट्रा सुपर था वो जी। 42 रुपये खैरतल मंडी में। तो किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे आप? किसान भाइयों को तो भाई हम अच्छे ही उम्मीद लगाते हैं कि किसानों का फायदा हो और अगले साल भी प्याज की जो फसल है उसको अच्छे से केयर करें, अच्छे से बनाएं। कच्चे पक्के माल आपके सीजन थोड़ा शॉर्ट हो गया, जी, जो माल बनना था 75 दिन में वो 60 दिन में किसान ने उखाड़ दिया भाव की वजह से। तो इस वजह से थोड़ा भाव में किसान संतुष्ट नहीं हो पा रहे कुछ लोग, जी, क्योंकि वो अपने माल को नहीं देख पा रहे हैं कि ये कच्चा है पक्का है। वो एक रेट बिक गया 42, उसको पकड़ लेते हैं ये रेट बिका है। उनके तो मन में ये रहता है कि यार पता नहीं बाद में ये रेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पिछली बार के वजह से जल्दबाजी कर गए। जल्दबाजी करके। लेकिन अब उनको पछतावा हो रहा है साहब, जी बिल्कुल 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 पछतावा हो रहा है। और अभी तो मेरे हिसाब से जो अपन बारिश की बात कर रहे हैं, 2-4-5 रुपए की तेजी आती है ना, तो और भी ज़्यादा पछतावा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि भाई माल को सुखा के लेके आए, ग्रेडिंग करके लेके आए, अच्छा माल लाएं, अच्छे भाव पाएं। बिल्कुल। अब ये देखो ये वाला माल है ना जो भी ग्रेडिंग कर रखा है यहाँ पर, और भाई इस तरह से माल लेके आएंगे ना तो यार जो व्यापारी खरीदेगा कहीं पर भी भेजता है तो उसको भी फायदा होगा। क्वालिटी को पैसे मिलेंगे, जो क्वालिटी और क्वांटिटी देगा। बिल्कुल। तो 3 तरह से ग्रेडिंग करके लेके आए, सुपर क्वालिटी अलग लेके आए, मीडियम अलग लेके आए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बाजार के अंदर करीब 38 से 40 mm की जो प्याज है उसकी डिमांड ज़्यादा है। क्यों भैया? जी बिल्कुल बिल्कुल। 38 से 40 जो mm की प्याज है उसकी डिमांड ज़्यादा है। किसी किसी किसान के मन में रहती है कि यार बिल्कुल जो मोटा साइज होता है ना उस प्याज की डिमांड हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ आज इस चीज़ के बारे में भी कि 38 से 40 mm की प्याज खूब फुल से फुल साइज 45, क्यों साहब? जी बिल्कुल। बस 45 से ज़्यादा mm की अगर जो प्याज होगी तो उसकी बाज़ार में डिमांड नहीं रहेगी। आपके मन में रहेगा कि यार बहुत मोटी प्याज है, मेरा तो अच्छा भाव मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा वो। तो क्वांटिटी भी होनी चाहिए ना प्याज में। बिल्कुल। इस चीज़ को अब इसमें इस प्याज में क्वांटिटी है, ये देखो सफाई कितनी है इसके अंदर, और छोटा पैकिंग हो गया। छोटा पैकिंग हो गया, 40 किलो का बैग हो गया, जी। तो व्यापारी कोई भी खरीदता है तो सब तरह की बातें सोचता है वो। डिमांड है वाली का 28 से जो 25 के बीच में जो पैकिंग है जी, इसका डिमांड बहुत है भाई 28 से 35, 25, तो ये जाती है 26-27 की। ये 26-27 किलो है इसमें, तो ये इस वाले की ज़्यादा डिमांड है। तो फिर आप किसानों से कहते क्यों नहीं हो? किसानों को मेहनत ज़्यादा होती है ना इसमें। अच्छा, मेहनत ज़्यादा होती है। रुकना पड़ता है, यूँ सी लो इसको, कट्टे को तो पकड़ के सील लेते हैं। ये बात हो गई ना। बिल्कुल सही बात है भाई। पंजाब की तरफ तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, पंजाब के व्यापारियों की पहली डिमांड यही है, छोटा पैकिंग। छोटा पैकिंग। फिर इसमें क्या है कि जो माल लेके जाता है ना, मान लो छोटे दुकानदार, अकेला बंदा है, उठाया आगे रखा चल दिया। हाँ, सब तरह से सहूलियत है इसमें। जम्मू में भी इसका डिमांड है। बिल्कुल सही बात है भाई।
विपिन ट्रेडिंग कंपनी के मालिक हैं ये, और इनका कहना ये है कि भाई 20-25 किलो की भर्ती वाले कट्टे हैं और इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, इस वाले बैग की। इस तरह से लेके आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई। जी बिल्कुल, इसमें 98 रुपये का फ़र्क होता है हमेशा, कभी भी देख लेना आप। अच्छा, जी तो किसान भाइयों से मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई इस तरह से भर के लेके आए, बिल्कुल छोटी पैकिंग बना के ले। यहाँ पर मैं खैरतल प्याज मंडी के अंदर आया हुआ था। आज 4 दिसंबर 2024 हो चुकी है। आज किसानों की किस्मत क्या कहती है, तमाम जानकारियों से मैंने आपको रूबरू करा दिया। क्या आज यहाँ पर 42 को भी पार करेगा रेट, या फिर यथावत वही स्थिर बाजार रहेगा, ये तो खैर इनकी किस्मत। आज प्याज का क्या कहता है भविष्य, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए, और भाई इस वीडियो को भर भर कर शेयर करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।